हार्टफुलनेस अभ्यास की हमारी मास्टर क्लासेस के तीसरे और अंतिम सत्र में पुनः आप सबसे मुलाकात करके हम बहुत खुश हैं। आज हम अभ्यास की गहराई में जाएंगे, जहां हम भीतर के स्रोत के साथ जुड़ेंगे। हमें विश्वास है कि आपको ऐसा साधन मिल गया है और आप इस अभ्यास की गहराइयों को खोजना जारी रखेंगे। तो बिना विलंब किए आइए हम अपने ध्यान के अनुभव को गहन करने के लिए फिर से श्री कमलेश पटेल की ओर उन्मुख होते हैं। तो प्रिय मित्रों, फिर से स्वागत है। हम हार्टफुलनेस मास्टर क्लासेस के तीसरे सत्र में हैं। मैं आपके साथ अपना एक निजी अनुभव बांटना चाहूँगा उन शुरुआती दिनों का जब मैंने हार्टफुलनेस ध्यान शुरू किया था। मुझे एक हार्टफुलनेस ट्रेनर के पास ले जाया गया, जिन्हें प्रिसेप्टर कहते हैं। वे एक बड़ी ही विनम्र महिला थीं, गृहिणी। पहला प्रश्न जो उन्होंने मुझे पूछा वो था, आप ध्यान क्यों करना चाहते हैं? तो उन दिनों के मेरे अच्छे विचार और ख्याल मैंने बताए कि मैं ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता हूँ, मैं सन्यासी की तरह जीना चाहता हूँ, महान संत स्वामी विवेकानंद का अनुसरण करके। उन्होंने कहा, हार्टफुलनेस अभ्यास के अनुसार हम ईश्वर को हृदय के अंतरतम में महसूस करने पर बल देते हैं। परम तत्व का ये साक्षात्कार केवल हृदय से ही संभव है। अब आप कहीं भी जाएं, फर्क नहीं पड़ता, दिल आपके साथ रहेगा। आप जंगल में जाएं या हिमालय के शिखर पर। तो इन हार्टफुलनेस प्रशिक्षक ने मुझे बहुत अच्छी तरह से, बड़े विश्वास के साथ कहा कि यदि ईश्वर हर जगह है तो वो आपके हृदय में भी है। तो आप हृदय से दूर कहाँ भाग सकते हैं? हृदय से कैसे भाग सकते हैं? सभी आसक्तियां, अनासक्तियां या अनासक्तियों की कथित अवस्थाएं, सभी की जड़ें हृदय में होती हैं। तो हृदय का प्रशिक्षण जरूरी है। ऐसा कहते हैं कि प्रार्थना हृदय से की जाती है। हृदय के द्वारा हम चीजों को महसूस करते हैं। हृदय के द्वारा हम सही निर्णय लेते हैं। हृदय के द्वारा हम प्रेरित होते हैं चीजों को करने या उन्हें त्यागने को। हृदय से ही हम विचारों के साथ रचनात्मक बने रहते हैं। तो पहले हृदय को प्रशिक्षित करना अच्छा होगा। मुझे तब पूरी तरह विश्वास हो गया और तब उन्होंने मुझे बहुत सुंदर ध्यान कराया, आमने सामने। आप भी हार्टफुलनेस ट्रेनर से आमने सामने ऐसे सत्र का लाभ उठा सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हों। ध्यान करने के कई स्थान हैं जिन्हें हम हार्ट स्पॉट्स कहते हैं। आप उनके साथ जुड़ सकते हैं और पूरी दुनिया के हार्टफुलनेस ट्रेनर्स के साथ भी। मैंने कभी किसी को कोई शुल्क लेते नहीं देखा, क्योंकि इसके पीछे फिलॉसफी है कि इस ज्ञान को हर एक में बांटें और साझा करें निःशुल्क। वे महान गुरु जिन्होंने मुझे तालीम दी कहा करते थे, ईश्वर बिकाऊ नहीं है, और यदि बिकाऊ हो तो आप कितना मूल्य दे सकते हैं? यदि आप ईश्वर का मूल्य दे सकते तो आपको ईश्वर क्यों चाहिए? सोचने की जरूरत है। जब हम इस हृदय के विचार पर मनन करते हैं और हमारी खोज ईश्वर साक्षात्कार से अपने भीतर की प्यास बुझाने की, तो पहले जरूरत है अपने हृदय को स्रोत से जोड़ने की, परम स्रोत से। इस संबंध को आसानी से बनाया जा सकता है जब हमारे हृदय में खाली जगह हो। आध्यात्मिक रिक्तता या भावनात्मक रिक्तता के बारे में सोचें। इसे किसी तरह की
प्रार्थना अर्पण कर शुरू किया जा सकता है। प्रार्थना उच्चतम स्तर की हो। जीवन में सांसारिक चीजों की मांग करना एक बात है। ओ मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मैं फलां फलां के साथ रहना चाहता हूं, फलां से छुटकारा पाना चाहता हूं। सभी तरह की सकारात्मक और नकारात्मक चीजें जिनके हम इस भौतिक संसार में कमी महसूस करते हैं, हम सब इसके आदी हैं और अक्सर हम ईश्वर से सांसारिक चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। किंतु जब आपने निश्चय कर लिया कि हाँ, मुझे जानना है अंतिम सत्य को, परम सत्य को, तो क्या हमें सांसारिक चीजों की भीख मांगनी चाहिए? हमें खुद से ये मूलभूत सवाल करना चाहिए। तो प्रार्थना द्वारा कैसे जुड़ें बिना मांगे? और जब हमारा लक्ष्य इतना उदात्त और ऊंचा है, परम तत्व से साक्षात्कार, तब ये जुड़ाव जिसे निस्वार्थ वृत्ति से किया गया है, उसे एक चीज हमेशा समझनी होगी कि हां, मेरे ईश्वर, तू ही मेरे जीवन का वास्तविक ध्येय है। ईश्वर है केवल वो ही। तब यदि ऐसा है तो वो क्या है जो मुझे उच्चतम को पाने से रोकता है? इसके बारे में सोचें, आत्मनिरीक्षण करें, विश्लेषण करें। ओह, जब मैं उच्चतम को पाने की आकांक्षा रखता हूं, तो वो क्या चीज है जो मुझे रोकती है? क्यों? वो क्या है जो मुझे रोक रहा है? उन चीजों को पहचानें। तब हमें समझ में आता है कि ओ, ये मेरी अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं, जो उच्चतम को प्राप्त करने में मुझे पीछे की तरफ खींचती हैं। लालच। जब हमें उच्चतम को प्राप्त करने में अपनी दीनता और कमजोरी का एहसास होता है कि हे ईश्वर, देखिए, ये मेरी इच्छाएं हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको तकलीफ देना चाहता हूं, किंतु मेरी मदद कीजिए। या तो इच्छा की पूर्ति होने तक इन्हें जीवित रखें या इन्हें हटा दें, यदि आप ऐसा चाहें। यदि ये मेरे विकास के हित में नहीं है, तो हे ईश्वर, इस मुद्दे को सुलझाने में मेरी मदद करें कि इसे रखूं या न रखूं। तो किसी तरह इस स्तुति से हमारे भीतर विद्यमान ईश्वर के साथ आंतरिक संवाद द्वारा हम उच्चतम का आह्वान कर सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। इस प्रार्थना में हमें इतने शब्दों की जरूरत नहीं है। जिस किसी को ये प्रार्थना आई होगी ऊपर से या मानसिक रूप से इसकी रचना की, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये आपके दिल को छूती है? क्या आपके हृदय को पसंद आती है? जब महान विभूतियां अद्भुत शब्दों से प्रेरित होती हैं, तो उनके पास शब्द कैसे आते हैं? ये हृदय है जो पहले भावनाओं को महसूस करता है, दूसरों की महानता का एहसास और मेरी दीनता का भाव, और ये ज्ञान कि वे ही हैं जो मुझे ऊपर की तरफ ले जाकर परम सत्य का साक्षात्कार कराएंगे। यही प्रार्थना का सार तत्व है। जब एहसास के रूप में ये अवतरित हुई, तब महान विभूतियों ने इस एहसास का शब्दों में रूपांतरण किया। जब हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, इन्हें समझकर जो कहते हैं, हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है, इससे भीतर एक भाव पैदा होना चाहिए। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। ये इस विचार को व्यक्त करता है कि हां, मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम हूं और वे कारण हैं मेरी उन्नति में बाधा का। और हम उच्चतम शक्ति का आह्वान करके कहते हैं, तू ही एकमात्र ईश्वर और शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। इस प्रार्थना में हम इस तथ्य को पहचानते हैं कि हम अभी तक अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। अंत में कहते हैं,
तू ही एकमात्र ईश्वर और शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। तो ये हम और हमारे के बारे में है, इसे हमें अपने हृदय में स्पष्ट करना होगा। ये विशेष रूप से मेरे बारे में नहीं है। इस हम में मैं भी शामिल हूं, लेकिन मैं खुद को अंत में रखता हूं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो बहुसंख्या का विचार रहना चाहिए, केवल खुद का विचार नहीं। हालांकि जब हम प्रार्थना करते हैं मेरा समावेश अपने आप ही हो जाता है, ये समझते हुए कि ये मेरी इच्छा है जो मुझे रोकती है। और यहां तक कि जब कोई उच्चतम तक पहुंच जाता है तो भी जब प्रार्थना करता है तब भी वो व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं रहती, ये हर एक के लिए है। अब हम किसी बाहरी माध्यम को प्रार्थना करते हैं जो हमारे बाहर है। हम सब ने अपने जीवन काल में जीवन की शुरुआत और उसका अंत होते देखा है। हम इस बात के साक्षी हैं। जिस क्षण इंसान जन्म लेता है, यानी शिशु मां की कोख से बाहर आता है, ठीक उसी क्षण से उस शिशु के भीतर मौजूद प्राण शक्ति उसके जीवन का संचालन करती है, उस क्षण तक जिसे हम मृत्यु कहते हैं। वो माध्यम जो हमें जीवन देता है उसे हम प्राण शक्ति कहें, आत्मा या ईश्वर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। जब तक हमें इस सत्य का एहसास है कि कोई अलौकिक शक्ति है, एक उच्चतम शक्ति है जिसने मुझे जीवन दिया है और वो मेरे भीतर है, आत्मा या प्राण शक्ति जिसने मुझे जीवन दिया वो मुझसे बाहर नहीं है। यदि इस जीवन के लिए मैं किसी को धन्यवाद दूं, अपने से बाहर किसी को, तो मेरे भीतर रह रही विभूति को कैसा लगेगा? ये ऐसा ही है कि आप उसके कृतज्ञ हैं जिसने आपके लिए भोजन भी नहीं बनाया। अपनी माँ को भूल जाते हैं और कहते हैं, अरे फलां ने मेरे लिए खाना बनाया। आपकी माँ हंसती है, इसे पता नहीं है कि इसके लिए भोजन मैंने बनाया है। यदि सांसारिक चीजें इतनी प्रभावशाली हैं तो इस तरफ थोड़ा अधिक ध्यान दें। जीवन का सच कि बिना इस प्राण शक्ति के मैं बोल भी नहीं पाता, मैं सुन नहीं रहा होता, मैं विचार विनिमय नहीं कर पाता, न सो रहा होता, न जाग पाता। ये सारी चीजें व्यर्थ और अनावश्यक हो जाती हैं बिना इस प्राण शक्ति के। और हम ये जानते हैं कि ये मुझ में है, मेरा जीवन, अंतर में धड़कने वाला जीवन। इसका सबूत है, मैं उस जीवन की अभिव्यक्ति हूं। क्या मुझे इसकी खोज बाहर करनी चाहिए? कृपया इसके बारे में सोचें। और जब हम भीतर की शक्तियों को संबोधित कर उनका आह्वान करते हैं, जब हम भीतर से प्रेरित होते हैं, ये उसी मूल स्रोत से है, भीतर के उस मालिक से जो हर समय हमें रास्ता दिखाते हैं। उस शक्ति का आह्वान, कृपा का आह्वान और प्रेम का आह्वान करना जो भीतर से आता है, इसे महसूस करना है। कुछ भी बाहर से नहीं आता। यहां तक कि पहले सत्र में हमने जिस उदात्त प्राणाहुति की बात की थी, वो भी हमारे भीतर के स्रोत से ही निकलती है। ये स्रोत हृदय में है। तो प्यारे मित्रों, अब फिर से आंखें बंद करें। हम कुछ मिनट के लिए ध्यान करेंगे। ऐसा विचार रखें कि मेरे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक
ले चल सकता है।
ये विचार रखें कि स्रोत दिव्य प्रकाश मेरे हृदय में विद्यमान है। आइए ध्यान करें।
दैट्स ऑल। तो जैसा कि हम कहते हैं यौगिक दर्शन में, अब आपका परिचय हार्टफुलनेस अभ्यास की प्रणाली से हो गया है। आप इसे अभ्यास की पद्धति में दीक्षित करना कह सकते हैं। जैसा कि किसी और अनुशासित व्यवस्था में होता है, यहाँ तक कि जिम जाना पेट और बाजुओं की मांसपेशियों के लिए, ताकत के लिए आपको कुछ हद तक नियमितता की जरूरत पड़ती है। आध्यात्मिक अभ्यास में भी उतने ही अनुशासन की जरूरत होती है। सुबह हम कुछ मिनटों के लिए ध्यान करने का प्रयास करते हैं, जो हमने पहले दिन किया था, और जब ध्यान पूरा हो जाए तो हम उस ध्यान की प्रक्रिया से तुरंत बाहर न निकलें। अपनी आंखें धीरे से खोलकर दृष्टि नीचे रखें। अपनी आंतरिक अवस्था को समझने और महसूस करने की कोशिश करें। इसे लिख लें आपके पास यदि समय हो तो, और फिर दिन के दौरान जहां तक संभव हो इसे बनाकर रखें। यदि आप इसे और परिशुद्ध कर सकते हैं इस आंतरिक दशा को, तो बेहतर होगा। शाम को जैसे ही आप घर आएं, हाथ मुंह धोकर ताज़ा हो जाएं और जो जरूरी हो उसे करके फिर तुरंत इसे करें। आंतरिक स्फूर्तिकरण वाली प्रक्रिया को, जिसकी चर्चा हमने कल दूसरे सत्र में की थी। और ये तीसरा पहलू जिसकी हमने अभी चर्चा की वो प्रार्थना के बारे में है। ये अंतःकरण से जुड़ने के बारे में है, जिसे सोते समय अर्पण करना है। हम प्रार्थना करने के आदी होते हैं जब हम खुश होते हैं, उदास होते हैं, या जब हम सुबह उठते हैं। प्रार्थना करने के लिए सबसे उत्तम समय है सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। इस प्रार्थना को मंत्र की तरह दोहराने की जरूरत नहीं है, किंतु जैसे जैसे हम एक एक शब्द करके आगे बढ़ें, प्रत्येक शब्द का अर्थ समझें और देखें कि ये हृदय पर क्या प्रभाव डाल रही है, किस तरह ये उच्चतम उपस्थिति या प्राणाहुति का आह्वान करती है। ये अनुभव की बात है, आप सब इसे महसूस करेंगे। अब आप इसके साथ प्रयोग भी कर सकते हैं कि देखो, दाजी ने हमें प्राणाहुति के बारे में बताया था, क्या मैं प्राणाहुति अपने ऑफिस में महसूस कर सकता हूं? आप मुझे मत लिखिए, आप इसे महसूस करेंगे। ये प्रार्थना करें, खुद को अपने दिल से जोड़ें। प्राणाहुति प्रवाहित होने लगेगी। आप कहीं भी हों, जब आप चाहेंगे ये उपलब्ध होगा। आपके शहर में ऐसे कई स्थान हैं जहां हम साथ बैठकर ध्यान करते हैं। इन्हें हार्ट स्पॉट्स कहा जाता है। आप heartfulness.org पर लॉगिन कर सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से हार्टफुलनेस ट्रेनर की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपको ध्यान में मार्गदर्शन मिल सके। ये आनंददायक और हृदय की अपूर्व यात्रा है। मुझे ये आंतरिक यात्रा और किसी भी चीज से अधिक उत्साहवर्धक लगती है। मैं करीब 30-35 साल से बिजनेसमैन रहा हूं। मेरा कॉलेज जीवन, स्कूली जीवन और बचपन रहा है। मेरा परिवार है। किसी भी बात को नज़रअंदाज नहीं करना है और ये कहना कि मैं इसके बगैर रह लूंगा या उसके बगैर। यहां हम संतुलन की बात करते हैं, गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन का एकीकरण कर इनका शुद्ध सम्मिश्रण करना अद्भुत होगा और तब उसमें मजा है। यदि एक दूसरे से अधिक होगा तो असंतुलन होगा और जीवन दुखी होगा। उस वजह से तनाव होगा। एक सफल भौतिक जीवन
बार बार ये जताता है कि इस संसार में आप चाहे कितने ही सफल हुए हों, आध्यात्मिक परिपूर्णता के बिना ये व्यर्थ है। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण इंसान भी शायद मुक्ति पा सकता है, पर जब उसकी पत्नी, परिवार के सदस्य या माता पिता दुखी हैं और उनकी भौतिक ज़रूरतें पूरी नहीं हुई हैं, तब वहाँ भी हम असफल होते हैं। तो हमें इस आध्यात्मिक जीवन में ऐसे नहीं कूदना चाहिए कि हमारा भौतिक जीवन कष्ट पाए, और हमें भौतिक जीवन के लिए अपना आध्यात्मिक जीवन भी खतरे में नहीं डालना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस ध्यान का आनंद उठाएं। यदि आप इसका आनंद नहीं उठा सकते तो मुझे नहीं मालूम कि इसके बगैर जीवन कैसा हो सकता है। जीवन अधिक आनंदमय बन जाता है ध्यान करने से, वास्तव में अत्यंत आनंदमय। हर चीज अधिक संवेदनशील बन जाती है। यदि आपने किसी का गाया गीत सुना और आपको आनंद मिला, तो उस गीत को ध्यान के बाद सुने और देखें कि आपको कितना ज्यादा आनंद मिला। यही बात मित्रों के साथ समय बिताने में है। आप पाएंगे कि तब मित्रों का साथ और उनके साथ पार्टी करने के मायने ही कुछ और हो जाते हैं जब आप ध्यान करते हैं। जब हम बिजनेस करते हैं, ध्यान हमें अलग तरह से मदद करता है। यह हमारा मार्गदर्शन करता है क्या करना है, क्या नहीं करना। विद्यार्थी के रूप में भी जब हम नियमित ध्यान करते हैं तो हमें विभिन्न परिदृश्य समझने में मदद मिलती है। अच्छा प्रिय मित्रों, आपको पछतावा नहीं होगा। कृपया गंभीरता से प्रयास करें। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों में आप सभी से जुड़कर हम बहुत खुश हैं और हमारा विश्वास है कि आपको एक ऐसा अभ्यास मिला है जिसे आप अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं और इसे जीवन भर जारी रखते हुए ध्यान की गहराई में जा सकते हैं। इस अभ्यास को जारी रखने के लिए हमारे पास कई साधन हैं, जैसे हमारे ट्रेनर जिनसे आप व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। आसानी से इन ट्रेनर्स को खोजने के लिए हमारी वेबसाइट www.heartspods.heartfulness.org पर जाएं। ये ट्रेनर बिना किसी शुल्क के अपना समय देकर आपके साथ ध्यान करते हैं। जब आप अपनी स्थानीय जानकारी इसमें डालते हैं, तब आप अपने नज़दीकी ट्रेनर को खोज लेते हैं जो व्यक्तिगत रूप से आपसे संपर्क कर सकते हैं या फिर छोटे समूह अथवा आपकी संस्था में आकर मिल सकते हैं। जैसा आपने इन दिनों में अनुभव किया, ऐसे ही ध्यान सत्रों का अनुभव ट्रेनर आपको करवा सकते हैं। अब यदि आप जिस जगह पर हैं वहाँ नज़दीक में कोई ट्रेनर उपलब्ध नहीं है, तो आप ट्रेनर के साथ लेट्स मेडिटेट ऐप के ज़रिए जुड़ सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए एप्पल प्ले स्टोर या गूगल प्ले स्टोर में जाएं। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि 3 दिन की इन मास्टर क्लासेस में आपने हमारे साथ बने रहने का निर्णय किया। हम आपके साथ दिल का रिश्ता कायम रखने की आशा करते हैं। आपको शुभकामनाएं। नमस्ते।